फौज एक बहुत बड़ा मुनज़्ज़म इंस्टीट्यूशन है और अवाम के बगैर कोई मुसल्लह फौज या कोई फौज नहीं चल सकती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। जो मौजूदा डिस्पेंसेशन है या जो मौजूदा पीडीएम की हुकूमत है मुस्लिम लीग नून की, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ वो क्या कर रहे हैं कि फौज को बदकिस्मती के साथ वो धकेल रहे हैं कि अवाम के साथ उनकी कन्फ्रंटेशन हो। वो चीज़ मुल्क के लिए बड़ी नुकसानदेह है और न ये पाक फौज के लिए कोई अच्छी चीज़ है, क्योंकि माओ सेतुंग ने एक बात की थी, उसने खुद कहा था कि फौज क्या चीज़ है और उसने खुद उसका जवाब भी दिया था कि द आर्मी इज द पीपल यूनिफॉर्म, यानी कि अवाम जो यूनिफॉर्म पहनती है तो वही फौज होती है। हमारे अपने से कोई भाई होगा, कोई बेटा होगा, कोई चाचा होगा, कोई वालिद होगा, वही पाक फौज है, तो वही पाक मुसल्लह फौज है। लिहाजा ये जो इस वक्त की हुकूमत है, जो फॉर्म 47 की हुकूमत है, ये मुल्क के लिए अवाम के ऊपर लाइबिलिटी है। इनकी परफॉर्मेंस नील बाटा नील है और यही वजह है कि DGISPR को बेड़ा उठाना पड़ा। बैसियत वजीर खजाना भी उसने एक्ट किया, बैसियत इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी और बैसियत इंटीरियर मिनिस्टर, तीनों रोल उसने एज्यूम किए। और क्योंकि ये मिनिस्टर्स जो तीनों हैं ये तो मिसिंग इन एक्शन है, लिहाजा ये मुल्क में नहीं होना चाहिए। तो ये एक था। दूसरा, फिर वजीर आज़म इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि आपका जो CCTV फुटेज है 9 मई की, और जो कि आपका कोर कमांडर हाउस पे जो वो हुआ था, उसकी CCTV फुटेज आनी चाहिए सामने, जो कि बाकी GHQ के सामने हुआ था। वो CCTV फुटेजेस किधर है, वो सामने आनी चाहिए। उन्होंने कहा मैं खुद अप्लाई करूंगा, केस करूंगा कि ये चीज सामने आनी चाहिए। और उसके साथ जो 18 मार्च को जुडिशल कॉम्प्लेक्स पे हुआ था, वहां पे सारी रेंजर्स भी थी, बाकी भी लोग थे वर्दी में, FC भी थी वहां पे। खुद मतलब उस जीप पे मैं खड़ा था, मेरे साथ मुराद सईद थे और अल्लाह भला के जुल्फी बुखारी साहब थे, और बल्कि यहीं पे ये बैरिस्टर गौर साहब इधर मौजूद है और शिबली फराज साहब, ये दोनों साथी वहां से होके सामने से आए और उन्होंने कहा जी पीछे हटे, ये ट्रैप है। और वो एक कातलाना हमला होना था वज़ीर आज़म इमरान खान साहब पे, तो वहां से बड़ी मुश्किल से हम लोग बच के गए थे। और जो टीयर गैसिंग और बाकी चीजें हुई, उसकी CCTV फुटेजेस आज तक नहीं मिली, वो सामने आनी चाहिए, और जिसके लिए वो कोर्ट के जरिए अप्लाई भी करेंगे इंशाल्लाह। फिर इस्लामाबाद के जलसे के हवाले से जो 5 अगस्त को, क्योंकि चीफ कमिश्नर ने ऑलरेडी अलाउ कर दी, मतलब चीफ कमिश्नर मैं कह रहा हूँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चीफ कमिश्नर के ऑर्डर को कलअदम डिक्लेयर किया, जिसके जरिए उसने NOC वापस ली थी, और उन्होंने कहा, अदालत ने कहा कि ये होना चाहिए। तो हम लोग अपनी जलसे के लिए अप्लाई करेंगे 5 अगस्त को, जो कश्मीर का भी है डे भी है, हम लोग वो भी इंशाल्लाह करेंगे। और भरपूर एक जलसा होगा इस्लामाबाद में, और इसको लीड करेंगे अली अमीन खान, जो हमारे KP के चीफ मिनिस्टर हैं। इसके साथ साथ जो रिजर्व सीटों के लिस्ट थी वो उसके साथ डिस्कस हुई, माइनॉरिटीज़ की भी और ख़वातीन की, वो तकरीबन फाइनल है। इंशाल्लाह कल वो फाइल हो जाएगी। कबल शौजब साहिबा ने बात की, मुझे मली साहब ने दिए थे नाम, वो उनसे मैंने डिस्कस किए, जो उन्होंने चेंजेस या कुछ करनी थी वो इंशाल्लाह हो जाएंगी। इसके अलावा फिर आपका जो अहम पॉइंट आ जाता है कि जो पार्लियामेंटेरियंस इस कैंप के हवाले से बहुत उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया और कहा कि पार्लियामेंटेरियंस को मैं दाद देता हूँ, जिस तरह ये कैंप्स लगे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और उन्होंने हमारे जो पंजाब के अपोजिशन लीडर अहमद खान बच्चर साहब को, उनको सराहा, पंजाब के पार्लियामेंटेरियंस हमारे MPAs उनको, हमारे कौमी असम्बली के मेंबर्स और सेनेटर्स के रोल को उनको सराहा। और उन्होंने इंस्ट्रक्शंस भी दी कि कल 26 जुलाई को जो बादस जुमा हम लोग जो पीसफुल पुरअमन प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मुजाहरे करेंगे पूरे पाकिस्तान में, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आएंगे पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से, जो कि हमारे असीरान के लिए, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के लिए, बुशरा बीबी के लिए, और उसके साथ हमारे जो इस वक्त अमन मुल्क में होना चाहिए उसके लिए, और महंगाई के खिलाफ उसको कामयाब बनाया। और उन्होंने कहा इलेक्शन आने वाला है, ये बात बार बार उन्होंने कही कि मुल्क में जनरल इलेक्शन हो गई होगा, कोई माने न माने, किसी को पसंद है बात नहीं पसंद, पर आ रहे जनरल इलेक्शन, क्योंकि ये सिस्टम ऐसे चल नहीं सकता। और उन्होंने कल के हवाले से कहा कि जी आप इसमें भरपूर शिरकत करें, और पार्टी को मुनज़्ज़म करने के हवाले से बात की और इंकरेज कहा। उन्होंने कहा जी कि लोग डटे रहे, और उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया लोगों को जो इस वक्त भी जिन्होंने बेतहाशा कुर्बानियाँ दी हैं। तो ये वो सारे अवामिल थे जो उन्होंने डिस्कस किए वहाँ पे।
और बाकी मैंने आपको ये बता दिया। कल के बारे में जरा फैसला आया है माननीय चेयरमैन पीटीआई की 9 मुकदमात में जो 9 मई के था उसको गलतम करार दिया है, वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी की उसको भी गलतम करार दिया है। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन में आपके तमाम एमएनएस के जो एफिडेविट हैं वो हो गए, उन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इन दो खबरों के साथ रिस्पॉन्ड कीजिए। क्या आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दफा 144 का निफाज अमल में लाया गया है, तो कल उसके बावजूद प्रोटेस्ट होगा जी इंशाल्लाह। देखिए जी, कैमरा नीचे कैमरा को। अच्छा, देखिए सबसे अहम बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 39 मेंबर्स को पीटीआई का डिक्लेयर कर दिया गया। बड़ी अच्छी खुशाइन बात है। सुप्रीम कोर्ट के डंडे की वजह से हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की वजह से हुआ है। और ये एक चार्जशीट है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के चारों मेंबरान के खिलाफ। उनमें जरा सी हया हो, जरा सा वो इस वक्त तक वो मुस्ताफी कर जाते, बदकिस्मती के साथ नहीं है। उनके खिलाफ आर्टिकल 6 लगना चाहिए। उन्होंने एक सबसे बड़ी पार्टी से उसका सिंबल गलत इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की और कानून की और आइन की करके की अपने जाती मफादात के लिए। उनके ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा जनाब के पंजाब लाहौर में जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के खिलाफ जो है वो केसेस उनको खत्म कर दिए गए, वो बड़ी खुशाइन बात है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये केसेस इसी तरह ही जाएंगे क्योंकि इनमें है कुछ नहीं। मतलब हम सारों के खिलाफ किसी के ऊपर कत्ल के केस है, अगवा बराए तावान है, मोटरसाइकिल चोरी है, गाय चोरी है, ये सारे बोगस केसेस है। सिर्फ हमें ज़रूरत करने के लिए इंशाल्लाह हम लोग डटे हुए हैं, ये जो मर्जी कर लें। और दफा 144 है तो ये अपना दफा 144 लगा ले, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। आप सर बात की इंतखाबात जल्द होने चाहिए, अगर फिर नताइज आपके जो तवक्कुआत हैं या ख्वाहिशात हैं उसके बरक्स आते हैं तो कैसे इसके क्या तरीके आपके हालात और वाकयात ऐसे होंगे कि आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात पाकिस्तान में होंगे, बहुत जल्द होंगे। उसकी वजह यह है कि मैंने बजट स्पीच जिस वक्त अपनी की तो 3 घंटों की थी, एक एक चीज मैंने सामने पेश की। मैं आपको भी बता देता हूँ, 8,500 अरब रुपए का खसारा है, उस पे से 92% खसारा ये बैंक बोरोइंग से पूरा करने जा रहे हैं। और बैंक बोरोइंग से जिस वक्त ये करेंगे उसका मतलब है अफराद-ए-ज़ात जो है वो आसमान की छुएगी। मैं 2 साल से कैलकुलेट करके आपको बता रहा था, पीटीआई के दौर में बिजली का रेट 17 रुपए यूनिट, आज 85 रुपए से तजावज कर रहा है फी यूनिट, ये 100 रुपए पे जाएगा। डॉलर की कीमत 350 रुपए पे जाएगी। लिहाजा ये हैंडल ही नहीं कर सकते। ये सारी चीजें तब कंट्रोल होंगी जिस वक्त मुल्क में अमन व अमान होगा, मुल्क में सरमायाकारी होगी, मुल्क में कारोबार बढ़ेगा। ये तो सारे चोर डकैत डाकू बैठे हुए हैं, ये तो वो बनारसी ठाक जिस तरह होता है ना, ये वो बैठे हुए हैं। इन्होंने तो जनाब 450 अरब रुपए की गंदम वो इंपोर्ट की, फिर काश्तकारों से नहीं ली, अभी एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं। इनसे पूछिए जनाब 500 अरब रुपए का ईरान से पेट्रोल जो यहाँ पे स्मगल होके आता है, तो वो ट्रक जो है वो अचानक पाक बॉर्डर पे, पाक ईरान बॉर्डर पे वो उड़ के या जमीन के अंदर से होके नमूदार होता है पाकिस्तान में। वो किधर से आता है, वो क्यों आता है? वो हजारों लीटर, एक एक ट्रक में 45,000 लीटर होता है। उस पर जरा कोई नजरसानी करे ना, उसको जरा टारगेट करें, इन चीजों को पकड़े। ये वो चीजें हैं जिसकी वजह से इंशाल्लाह बहुत जल्द इलेक्शन होने वाला है। ये भी बताइएगा कि आजकल बहुत ज्यादा जो कैपेसिटी चार्जेस की मद में 1925 अरब के लगभग जो अमाउंट है, बड़ा चर्चा है उसका 2650। वो बनारसी ठग कौन से हैं, जरा उनके नाम सामने आए जी? वो आप जरा लिस्ट निकाल के देख लें, उस पर सारे लिखे हुए। और उस पर यह भी मैं बता दूं कि जो मुस्लिम लीग नून ने जो मुआहदे किए थे वो डॉलर इंडेक्सेशन के साथ किए थे, वो फॉल्टी टेक और पे कॉन्ट्रैक्ट्स थे, यानी कि आप बिजली इस्तेमाल करें या ना करें उनको जो है पैसे मिल जाएंगे, और वो फॉल्टी कॉन्ट्रैक्ट्स थे। और जिस तरह साहिवाल कोल प्रोजेक्ट, उसकी तोकनी बनती है इंपोर्टेड कोल पे, आप साहिवाल के बीच में एग्रीकल्चरल एरिया में उठा के आप एक कोल प्रोजेक्ट लगा दें। रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट्स उन्होंने लगाए नहीं, और जो थोड़े बहुत लगाए थे वो 16 सेंट पर यूनिट पे लगाए थे। 1 साल के अंदर अंदर हमारी गवर्नमेंट आई, हमने 2.5 सेंट पे वो रेट ले आया। और मतलब क्या इमरान खान साहब के टाइम पे कोई शमसी तवानाई तेज हो गई थी, आवाज ज्यादा तेज चलने लग गई थी कि वो रेट नीचे हम लोग ले आए। 14 सेंट हमने नीचे कर लिया था फी यूनिट। तो लिहाजा वो सिर्फ ये था कि करप्शन ही थी, ये फर्क था। उमर भाई ये बताइएगा कि गुज़श्ता रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बताइएगा कि आपके क्या खान साहब के रिहाई के हवाले से कोई किसी से मुज़ाकरात या कोई मामलात हुए? कोई नहीं, जीरो। हमारी कोई नहीं, किसी किस्म की कोई किसी के साथ नहीं है बहन। उसकी बुनियादी वजह ये
कि जो ये हुकूमत है, ये फॉर्म 47 की हुकूमत है, ये इललेजिटिमेट हुकूमत है। इनके पास मैंडेट नहीं है, अवाम का किसी किस्म का मैंडेट नहीं है। और जिस तरह मैंने पहले कहा, ये फौज को धकेल रही है और खुद अपना मकसद हल कर रहे हैं, जिस तरह के ईस्ट पाकिस्तान में हुआ था। उमर साहब, ये कब तक जारी रहेगा? जी, आपका ये धरना ये तो हमारा जारी रहेगा। ये तो अभी हम लोग वॉलंटियरली सारे लोग आ गए हैं, रोटेशनल बेसिस पे ये चलता जाएगा उमर इंशाल्लाह। साहब, गुज़श्ता रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और पूरे इलेक्शन के 6 महीने बाद एक शख्स आता है जो आपके हल्के से सीट हारा हुआ है और वो एलिगेशन लगाता है कि ये जो आर्टिकल 62-63 है उसके ऊपर पूरा नहीं उतरते। इन्होंने किसी बैंक से लोन लिया, वो शो नहीं किया, लंदन में प्रॉपर्टी, और उसने इतना बड़ा दावा कर दिया है कि अगर उमर अयूब साहब मुझे पावर ऑफ अटर्नी मुझे या गवर्नमेंट के किसी नुमाइंदे को दे दें, तो जो वहाँ की प्रॉपर्टी है अगर वो उमर साहब की नहीं है तो वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के खजाने में। मैं इसमें इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ क्योंकि ये वही मौसूफ हैं जिनको अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पे 2018 पे 40,000 वोटों की लीड से हरीपुर की अवाम ने हराया था। इस बार 84,000 की लीड से उसको हराया।